भी पाकिस्तान का पेशावर शहर दहल उठा। खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर दोहरे आत्मघाती हमले हुए। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस हवाले से फर्दर ऑपरेशन जो है वो जारी है। और सुबह तेज धमाकों की आवाजें पूरे शहर में गूंजी। पहला विस्फोट मेन गेट पर और दूसरा मुख्यालय के परिसर में मौजूद मोटरसाइकिल स्टैंड के पास हुआ। ठीक है सर, ये बताएं कि इस वक्त इलाका क्लियर कर दिया गया है, क्या सूरत-ए-हाल है? जी, इलाका क्लियर कर दिया गया है। अंदर हमारी नफरी मौजूद है इस टाइम। इर्द गिर्द भी हमने इलाके को कंट्रोल कर लिया है और मजीद हम जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। लोग मारे गए हैं, कितनी हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, क्या तफसीलात आ रही हैं? रोजाना इस तरह के धमाकों से एक सवाल और ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों के आगे कैसे घुटने टेक चुकी है। वही मुख्यालय है जिसे पाकिस्तान की अर्धसैनिक सुरक्षा का मजबूत किला माना जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान में आए दिन धमाके पे धमाके होते हैं, ये तो एकदम आम सी बात हो गई। और रोजाना जो है पाकिस्तान के कोई ना कोई इलाके से ये खबर सामने निकल के आती है कि यहाँ पे धमाका हुआ, वहां पे धमाका हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने पाक फौजी मरे। अब आज की खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री के मुख्यालय पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और ये धमाका इतना खौफनाक था कि काफी लोग जो है इसमें मारे भी गए। और ये आतंकी हमला था और इसके जो आतंकी हमले में 2 या 3 आतंकी जो है वो भी मारे जा चुके हैं, ये भी खबर सामने निकल के आई है। और ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक था। इसमें पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके भी 3 लोग जो है वो घायल और मारे जा चुके हैं। तो ये हमले से साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो अब लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। में देखता है कि मेन गेट पर पहला धमाका होते ही आग की लपटें उठती हैं और कुछ सेकंड बाद धुएं और अफरा तफरी के बीच एक शख्स अंदर घुस जाता और फिर बाद में यही शख्स दूसरे विस्फोट को अंजाम देता। पेशावर, क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन होने वाले धमाके अब नॉर्मल बन चुके हैं और आतंकवादी संगठन सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बनाते जा रहे हैं। पेशावर पहले भी कई बड़े हमलों का गवाह रह चुका है। स्कूल हमला, मस्जिद धमाका, पुलिस लाइन विस्फोट और अब एफसी मुख्यालय पर हमला। और हर बार सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान कब तक इन आतंकियों को सहारा देता रहेगा जो अब पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सुरक्षा को ही निशाना बना रहे हैं। हालांकि धमाके के बाद रुक रुक कर गोलियों की आवाज सुनाई दी। सुरक्षा बल परिसर को घेरकर ऑपरेशन चला रहे थे और किसी अन्य हमलावर की भी तलाश की जा रही थी, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही। आपको बता दें ये घटना नास्ती दस्तावेज वगैरह मिली है इन हमलावरों जी, हमारे सीडीडी के जी हमारे पहुंच गए हैं ऑफिसर्स और वो फौरी तौर पर उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं और वो जो है फर्दर आपको डिटेल्स एक बार फिर हमारे नाजरीन को सारी अपडेट बताइए। सामने देख। अच्छा, कितने अफराद इसमें शहीद हो सकते हैं? 3 फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकार शहीद हैं, 2 जख्मी हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 3 हमलावर हलाक हो चुके हैं। जी, आपको पता है फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नफरी है और सिंबॉलिकली भी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। रोजाना इस तरह के धमाकों से एक सवाल और ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों के आगे कैसे घुटने टेक चुकी है। भी पाकिस्तान का पेशावर शहर दहल उठा जब सुबह तेज धमाकों की आवाजें पूरे शहर में गूंजी। पहला विस्फोट मेन गेट पर और दूसरा मुख्यालय के परिसर में मौजूद मोटरसाइकिल स्टैंड के पास हुआ। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर दोहरे आत्मघाती हमले हुए। ये वही मुख्यालय है जिसे पाकिस्तान की अर्धसैनिक सुरक्षा का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन हमलावरों ने इस सुरक्षा को पार करते हुए अंदर घुसपैठ की कोशिश की। देखिए जी, 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए हैं। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आईजी जुल्फिकार हमीद ने पुष्टि की
कि ये दोहरा आत्मघाती हमला था। हमले में आत्मघाती हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 2 आतंकी ढेर हुए और 3 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। इस खबर है, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, आपने भी सुनी होगी। उनका ये बताना है कि 3 जो दहशतगर्द हैं वो अब तक की इतलात के मुताबिक मारे गए हैं। जी बिल्कुल, CCPO पेशावर में आता ही जो है वो खुद इस ऑपरेशन के मौके पर मौजूद है और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि आज सुबह 3 दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर जो पेशावर सदर में वाक़या है वहां पर हमला किया और अंदर जाने की कोशिश की। और ये भी बता दीजिएगा, क्या इस इलाके में इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं? जिस तरह कि आपने बताया कि बहुत ही हसास इलाका है और फेडरल कांस्टेबलरी का ये हेडक्वार्टर है जहां पर ये हमला हुआ है। और साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या हुक्काम की जानिब से इस इलाके में पहले से कोई हाई अलर्ट जारी किया हुआ था? बेसिकली ये जो FC किला है ये पेशावर सदर में वाक़या है और सदर गुंजाराबाद इलाका है। बिल्कुल ये मार्केट्स के बीच में ये जगह जो है और ऐसी सूरत हाल में FC हेडक्वार्टर का की सिक्योरिटी जो है वो कायम रखना इंतहाई जो है वो मुश्किल काम है। ताहम इसके बावजूद जो है उनको आज सिक्योरिटी जो गेट पर थी वो अलर्ट थी और उनको दहशतगर्दों को एंगेज किया और टारगेट तक पहुंचने से पहले उनको मारा। ठीक है, अली अकबर ये भी बता दीजिएगा, मजीद धमाकों या किसी और खतरे के पेश नज़र कोई हिदायत हुक्काम की जानिब से दी गई हो? जी ये होते हैं किसी सहूलतकार के हक क़याम करके तो फिर टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ताहम सिक्योरिटी कोई हफ्ता 10 दिन पहले से अलर्ट कर दी गई थी। ठीक है, साथ ये जैसा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी भी मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें भी वहां मौजूद हैं, इलाके को सील कर दिया गया है। ट्रैफिक के बारे में क्या अपडेट्स हैं कि ट्रैफिक को कहां डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल रखने के लिए? जी ये FC हेडक्वार्टर जहाँ पे जाने का वक्त है, ताहम जो है ट्रैफिक इस वक्त जो है बहुत ज्यादा है और हर जगह जो है वो जिस तरह के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है मुख्तलिफ शाहराहों पर। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा अली अकबर कि आपसे कुछ ही देर कबल जिस तरह हमने CCPO की गुफ्तगू सुनी थी तो उन्होंने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी के जो जवान हैं उन्होंने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया है और इस खुदकश हमले में 3 अहलकार शहीद हुए हैं। जो बाकी जख्मियों के बारे में बताया गया है कि उनके हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? और मुकम्मल तौर पे हमने कॉर्डन ऑफ करके इलाके को घेरे में जी 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी की जी गेट पर पहले। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई इलाके के अंदर कहीं ना कहीं जो है धमाके आए दिन रोजाना जो हो रहे हैं, वो एक बड़ा सिग्नल है कि पाकिस्तान के अंदर खुद ही पाकिस्तान की अवाम या फिर पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, जो हमलावर हैं, वो पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल वो ही अपने यहाँ जो है हमले करवा रहा और भारत को डिफेम करने का इनका प्रोपेगेंडा जो है वो आगे बढ़ा रहा हो। अब ये फिर से यही कहेंगे कि भारत ने जो है ये हमला कराया है पेशावर में पाकिस्तान के पैरामिलिट्री मुख्यालय पे, क्योंकि ये पाकिस्तान का सुरक्षा पैरामिलिट्री मुख्यालय है, सबसे बड़ा। इसके मेन विजिट पे विस्फोट हुआ है मेन एंट्री पे। फिर जो है पाकिस्तान पैरामिलिट्री के मुख्यालय के जो पार्किंग साइड में मोटरसाइकिल जहाँ खड़ी होती है वहां पे दूसरा विस्फोट हुआ है। तो इससे साफ तौर पे जो है पता चल रहा है कि ये जो धमाके हैं, आपने पिक्चर देखी होंगी आगे किस तरह से धमाका हुआ है, कितने लोग जो है इसमें मारे जा चुके, कितने जख्मी हुए हैं। और ये धमाके की आवाज जो थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी। हमलावर जो है 2 इसमें मारे जा चुके हैं। ये बड़ा आतंकी हमला है। अब इससे जो है पाकिस्तान में काफी ज्यादा खौफ सा छा गया है, डर सा छा गया है कि मुख्यालय पे हमलावर घुस करके विस्फोट कर सकते हैं। तो अब तो पाकिस्तान पे खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। बट अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन लेती है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।
आपको क्या लगता है? बहरहाल आप सबको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।